दोस्तों, जब से हम लोगों ने आर्टिकल 370 का ट्रेलर देखा, सबसे पहले दिमाग में यही बात आई थी कि सरकार की तारीफ करती हुई, सरकार की गाथा गाती हुई एक और फिल्म देखने के लिए हमें मिलेगी। और ऐसा फील होने के बाद अब हम लोग की भी कोई खास ऐसी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो है इस तरह की फिल्मों का बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गया है। और इस तरह से फिल्में जो स्पाई एजेंट और सीक्रेट मिशंस पे इतनी बनने लगी है कि बॉलीवुड को खुद एक अपना पॉलिटिकल डिपार्टमेंट भी खोल ही लेना चाहिए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस फिल्म का जिक्र किया, इसके बाद हम लोग के अंदर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया इस फिल्म को देखने का। तो फाइनली हमने ये फिल्म देखी और ये हमें पता चला कि पॉलिटिकल फिल्म वाली जो बात है उसको अगर थोड़ा हम अलग रख के देखें तो ये फिल्म हमें बहुत पूरी तरीके से एंगेज करने में कामयाब हो गई है। तो आर्टिकल 370 को प्रोड्यूस किया है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाने वाले डायरेक्टर आदित्य धर ने। और इस फिल्म का रिव्यू बताने से पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं आप लोगों को कि इस फिल्म को देखने के बाद कुछ लोगों की तो बहुत गंदी तरीके से जलने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? खासकर उन शांति प्रिय लोगों की जिनकी आर्टिकल 370 हटने के बाद पहले से ही जली हुई थी, उनकी और ज्यादा जल के राख हो जाएगी। इसलिए गुजारिश है कि वो लोग तो ये फिल्म ना ही देखें। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो यह कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की घटनाओं से आम जनता यानी हम लोग तो भली भांति परिचित हैं, लेकिन उस आर्टिकल 370 को हटाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशंस की गई, क्या क्या तैयारियां हुई, वो सब इस फिल्म में दिखाया गया है। यह फिल्म कश्मीर से आर्टिकल 370 को पूरी तरह से हटाने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के द्वारा जितने फैसले लिए गए उन पे बेस्ड है। ये सारे टॉप सीक्रेट फैसले थे। तो फिल्म शुरू होती है अजय देवगन की आवाज में नरेशन से, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू हुआ और कश्मीर में उसकी वजह से हालात कैसे बिगड़ गए और कैसे आर्टिकल 370 को कभी हटाया क्यों नहीं जा सका। इसके बाद फिल्म शिफ्ट होती है यामी गौतम के कैरेक्टर पर। जूनी हक्सर यानी यामी गौतम एक सीक्रेट ऑफिसर है और कश्मीर में पोस्टेड है। जूनी हक्सर को सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने वाले एक पाकिस्तानी कुत्ते बुरहान वानी के ठिकाने के बारे में पता चलता है और वो सीनियर्स के ऑर्डर के खिलाफ जाकर अपने सीआरपीएफ के दोस्त चौहान यानी वैभव तत्ववादी के साथ मिलकर उस पाकिस्तानी कुत्ते बुरहान वानी का एनकाउंटर कर देती है। उसके इस एक्शन से कश्मीर में हालात काफी खराब हो जाते हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और इस घटना का जिम्मेदार पूरी तरह से जूनी को ही माना जाता है और उसका दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। तभी कहानी फिर से शिफ्ट होती है जहां दिखाया जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 370 को खत्म करने की प्लानिंग बना रही है। पीएमओ सेक्रेटरी राजेश्वरी स्वामीनाथन यानी प्रियामणि अपनी एक टीम बनाती है और कश्मीर में एनआईए ऑपरेशन को लीड करने के लिए जूनी हक्सर यानी यामी गौतम के पास जाती है। वो जूनी को अपॉइंट करती है कि एनआईए को लीड करे, क्योंकि उन्हें जूनी की काबिलियत पे पूरा भरोसा है। अब आर्टिकल 370 हटाने के पहले और हटाने के बाद जूनी कश्मीर में शांति व्यवस्था को कैसे बनाए रखेगी और कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश कर रहे लोगों को कैसे कंट्रोल करेगी, ये जानने के लिए तुरंत से दौड़ के जाइए और सिनेमाघरों में फिल्म देख डालिए। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को 6 चैप्टर्स में बांटा गया है, जिसमें से पहला चैप्टर जो है एक टेररिस्ट ग्रुप के पाकिस्तानी कुत्ते बुरहान वानी की कहानी से शुरू होता है। 2016 में उसकी मौत के बाद घाटी में जितने विरोध प्रदर्शन हुए थे, पत्थरबाजी हुई थी, इसके बाद पीएमओ हरकत में आया था और जल्दी से आर्टिकल 370 हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। कहानी फिर उस समय में पहुंच जाती है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसके बाद भी स्थिति जो है ज्यादा बदलती नहीं है और उसके बाद होता है 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमला, जिसमें यामी गौतम के दोस्त चौहान यानी वैभव तत्ववादी की मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से हरकत में आती है और जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का निर्णय लेती है, वो है आर्टिकल 370 को हटाना। इस फिल्म में इस बात पे मेन हाईलाइट डाली गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आर्टिकल 370 को हटाने से पहले कैसे जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की जांच की। इस जांच में उसने उन खामियों का पता लगाया जिससे आर्टिकल 370 को हटाने में बहुत हेल्प मिली। एक पुराने सरकारी लाइब्रेरी से प्राप्त हुए 1954, 1958 और 1965 के जो डॉक्यूमेंट्स है उससे उस महत्वपूर्ण चूक का पता चल गया उनको, जिससे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को काफी पहले हटाया जा सकता था अगर वो चूक नहीं होती। इस फिल्म की कहानी जो है आदित्य धर ने मोनल ठाकुर के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म के जो डायरेक्टर है इस बार आदित्य धर खुद नहीं है, उन्होंने इसका जिम्मा दिया है आदित्य सुहास जामले को। फिल्म की कहानी के जरिए देशभक्ति की जो सबसे उत्तम भावनाएं हैं उन्हें पर्दे पर पूरी तरह पेश करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। लेकिन फिल्म की जो स्टोरी है मेन रूप से जो है दो ही कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं, एक जूनी हक्सर यानी यामी गौतम और पीएमओ सेक्रेटरी राजेश्वरी यानी प्रियामणि। जूनी हक्सर के कैरेक्टर में यामी गौतम और पीएमओ सेक्रेटरी रूप में प्रियामणि ने जबरदस्त काम किया है फिल्म में, दोनों की एक्टिंग टॉप क्लास है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की भूमिका में हमारे प्रभु श्री राम अरुण गोविल को देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहा और इसके अलावा गृह मंत्री की भूमिका में किरण कर्माकर काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा उन्हीं को देख के आया। हमारे गृह मंत्री जो है उनकी एक एक नब्ज को किरण कर्माकर ने इतनी शानदार तरीके से पकड़ा है, उनके हाव भाव, उनके बोलने का तरीका, मतलब मजा ही आ गया। हमें तो ऐसा लग रहा था जब वो सीन दिखाया जा रहा था कि कैसा आर्टिकल 370 राज्यसभा वाला सीन, हमें लग रहा था सच में हमारे होम मिनिस्टर ही आके बोल रहे हैं, एक एक नब्ज पकड़ी है। तो किरण कर्माकर जी की तारीफ करना चाहूंगा और जो इसमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जी की जो जोड़ी है कैसे काम करती है, बहुत कमाल तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा जितने और आर्टिस्ट हैं फिल्म में सबने अपने किरदारों में बहुत बढ़िया काम किया है, सबने जान डाल दी है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म का म्यूजिक भी काफी बढ़िया है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जितना इफेक्टिव ना हो लेकिन ये आपके दिमाग को एंगेज रखता है।
साथ ही फिल्म में कुछ कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो बहुत सारी सच्चाइयों से पर्दा उठाते हैं। अब एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, फिल्म में था कि पाकिस्तान अमेरिका से आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए करोड़ों डॉलर की फंडिंग ले लेगा, लेकिन वो आतंकवादियों को ढूंढेगा नहीं, उन्हें पकड़वाएगा नहीं, सिर्फ उन्हें पकड़वाने का नाटक करेगा ताकि उसकी फंडिंग रुकती रहे। ठीक इसी तरह से कश्मीर में भी होता आया था। आर्टिकल 370 हटने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से जम्मू कश्मीर को करोड़ों रुपए फंडिंग मिलती थी ताकि वहां अमन चैन शांति कायम रहे, लेकिन वहां के कुछ लोकल लीडर जो है अपनी जेबें गर्म करने के लिए सिर्फ ये दिखावा करते थे कि हम अमन चैन शांति कायम कर रहे हैं, लेकिन वो कभी शांति कायम नहीं करना चाहते थे। इस तरह के बहुत सारे सच्चाई से पर्दा उठाती है फिल्म। और जैसा मैंने बताया कि फिल्म ये भी बताती है कि कैसे आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां के जो लोकल लीडर्स थे जो अशांति फैलाते थे, उनका पॉलिटिकल कैरियर भी किस तरह से खत्म हो गया। अब उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। और जितने कैरेक्टर्स हैं आपको एग्जैक्टली पता चला है कि किसी का नाम यूज नहीं किया गया है, सिर्फ पाकिस्तानी कुत्ते बुरहान वानी का नाम यूज किया गया है, जो करा भी जाना चाहिए ऐसे कुत्तों का नाम यूज। बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं मंत्रियों से लेकर हमारे पीएम, गृह मंत्री और जितने हैं, किसी का नाम यूज नहीं किया गया, लेकिन आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि ये किस कैरेक्टर की बात हो रही है। तो मुझे तो ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर स्टार रेटिंग की बात करें तो स्टार रेटिंग में देता नहीं हूं, लेकिन इसको देना चाहूंगा, 4.5 स्टार दूंगा भैया। और आपसे भी अनुरोध है जाके देखें, आपको भी पता चलेगा कि आर्टिकल 370 हटाने में किस तरह से संघर्ष किया गया, कितने लोगों का इसमें योगदान है, और निश्चित तौर पर आपको देख के मजा आएगा। तो आज के इस रिव्यू में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।